हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। घर में होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो एज ऑल यू नो, दिल्ली के अंदर सेकंड फेज ऑफ कोरोना, लाइक सेकंड इनिंग ऑफ कोरोना की वजह से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है फॉर 6 डेज। सो इस लॉकडाउन के अंदर गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है और जितनी उनके पास फैसिलिटीज़ हैं, पावर है, उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्प करने की कोशिश कर रही है, लोगों को अवेयर करा रही है कि क्या क्या हो सकता है। तो भाई, इसके गवर्नमेंट को अपोज करना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट बोलना अ, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट जो उनकी अच्छी पॉलिसीज हैं उसके अपोज में बोलना बहुत ही खराब होता है। अभी जैसे हमारे सो कॉल्ड एनजीओज हैं कुछ, जो अपने आप को किंग मेकर समझते हैं और आज की डेट में पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहे, लाइक मास्क लगाना, अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो मास्क लगा के ट्रैवल करें, ऐसा। तो आपको मैं आज कुछ लोगों से मिलवाता हूँ जो इसी पॉलिसीज को फॉलो ना करते हुए खुद भी डेंजर में हैं और दूसरों को भी डेंजर में फॉलो करते हैं। सो आई होप आप लोग और अगर शर्म हो ना तो इसको अपलोड करना, और मेरे को नहीं तो अपलोड करना इस वीडियो को। औकात होनी चाहिए तुम्हारी इस वीडियो में डाउनलोड करने की, और अपने सबमिट कोड में जहां मर्जी दिखाइएगा। चलो अरे भाई, तुम्हारे लिए अच्छा तो भंगी लोग है, भीख मांग के तो साला सालते इन लोग को हाथ में दे दिया तो फोटो निकाल के बैठने का। भाई मास्क लगाओ, हो गया क्या मास्क तुम्हारा? लगाओ ना भाई, हाँ? मास्क लगाओ ना। नहीं लगाएगा मास्क। तो गाइज आपने देखा कि कैसे ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं और इवन ऐसे वीडियोस से कुछ लोग और अग्रेसिव होते हैं और जो चीज़ नहीं करनी चाहिए, बट हाँ, वो भी मास्क नहीं नहीं लगाना और ऐसे ही घूमने उसको फॉलो करते हैं। तो और जैसे मैंने बताया, कुछ एनजीओज हैं जो लोगों को भड़का रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इट्स नॉट अबाउट द रूलिंग गवर्नमेंट, सबके लिए। तो कुछ अभी हम कुछ ऐसी क्लिप्स देखेंगे जो लोग कहते हैं कि कोरोना हो जाए तो हॉस्पिटल में ना जाएं और ऐसा वैसा। तो भाई, प्लीज़ उसको अवॉइड करें। अगर ज़रूरत है तो आप प्लीज़ हॉस्पिटल जाएं और वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराएं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को फॉलो करें। घर में रहना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। हाँ, आप अपने आप को आइसोलेट करके आप अपने आप क्योर कर सकते हैं, बट हाँ, पर अगर ज़रूरत है तो आप प्लीज़ हॉस्पिटल जाएं, वहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट आपका पूरा सपोर्ट करने को तैयार है। और देखिए क्या होता है, क्या हमारी गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट, हमारे सीएम क्या कह रहे हैं। को 3 बजे के करीब उनके अस्पताल की ऑक्सीजन लगभग ख़त्म हो गई। वो बोले जी हम तो बहुत बुरी तरह से डर गए, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इधर उधर हाथ पैर मार के किसी तरह से उन्होंने कहीं से ऑक्सीजन का इंतजाम किया। दवाइयों की कमी हो रही है, रेमडेसिविर दवाई की खासकर काफ़ी कमी हो रही है। ये सारे तथ्य मैंने आपको डराने के लिए नहीं बताए, ये सारी परिस्थिति है और इन परिस्थितियों में हमें अब अगला कदम क्या उठाना है, इस पे चर्चा करने के लिए मैंने आपको ये परिस्थिति बताई है। तो दिल्ली के अंदर कोरोना की परिस्थिति काफ़ी गंभीर है। अभी तक हमने दिल्ली के अंदर हेल्थ सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। दिल्ली में चौथी वेव आई है। पहली वेव पिछले साल जून में आई थी जिसमें 4,500 के करीब केस आए थे। दूसरी वेव आई फिर सितंबर में, फिर तीसरी वेव आई जिसमें 8,500 के करीब केस आए थे। दुनिया के कई शहर ऐसे हैं, बड़े बड़े देशों के, विकसित देशों के शहर, जहां 6,000 केस आए तो उनका पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा गया, कोलैप्स कर गया। दिल्ली में 8,500 केस आए पिछली बार तीसरी वेव में, तब भी हमारा सिस्टम कोलैप्स नहीं किया, उल्टे। सो गाइस, आपने देखा कि दिल्ली के सीएम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं पब्लिक से और डिटेल्स बता रहे हैं कैसा है क्या है। तो अब हम उन फ्रंटलाइन वर्कर्स को देखते हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे लिए बॉर्डर पे हैं, आप लोगों के लिए।
भाई लोग, हम सुबह से आ रखे हैं जंगल में ड्यूटी। और फौज का ऐसा है कि कोई खाना मिले या ना मिले, जितना मिला हम सुबह नाश्ता करके निकले, तब से सुबह से बैठे। अभी बजने वाले 4-5 बज जाएंगे, हमको खाना नहीं है। हम वो चिंता भी नहीं करते, फौज में भरोसा भी नहीं करते। आ गया नहीं आ गया नहीं आया। फिर भी जंगल में हमको बहुत चीज़ें मिलती रहती है। यहाँ बारिश हो रहा था, नाला। सो आपने हमारे फ्रंट लाइन ऑफिसर्स को देखा जो हमारे लिए अपनी जान को जोखिम में डाल के बॉर्डर पे हैं और हम लोग के सपोर्ट के लिए है। बट भाई लास्ट में आपको कुछ ऐसे लोग भी दिखाऊंगा जो लिटरली लाइफ को एंजॉय करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके आगे वीडियोस आती रहेंगी, आप इन लोगों से मिलिए, इन लोगों को देखिए कैसा है वो जो एग्जैक्टली कल दिल्ली के अंदर हाल थे। ये उसका एक असली बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। हुए हाँ। इसलिए लेने आया कि ये अल्को इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकती है उतने बंदे सही रहेंगे जो शराबी है। दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है तो शराबियों को फर्क पड़ेगा। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कोई डोज नहीं ली दूसरी। ये लेती हैं एक पैक रोज का, उसमें बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह।